गीता व्यवहार में भाग 17। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृद्वै दविदेव चाहम। 15वां अध्याय 15वां श्लोक। मैं ही सबके हृदय में निवास करता हूँ। मेरे ही कारण स्मृति अर्थात स्वप्नावस्था, ज्ञानम अर्थात जागृत अवस्था, अपोहनम अर्थात सुषुप्ति अवस्था की अनुभूतियाँ प्रकट हो रही हैं। वेदैश्च का अर्थ है जानने योग्य। बाकी कौन क्या कर रहा है इसमें कोई मतलब नहीं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन है अपने मैं को पहचानना। जब तक मैं कौन है ये निर्णय नहीं होगा तब तक हम भटकते रहेंगे। वेदांत कृद्वै दविदेव चाहम, इस तत्व को बताने वाला भी ईश्वर है और जानने वाला भी ईश्वर। देखो ईश्वर के कितने रूप हो गए। अब इस एक एक रूप को व्यवहार में उतारना। हम व्यावहारिक गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये याद रखना आवश्यक है। जो ज्ञान हृदय में नहीं उतरता वो केवल पंडिताई होती है। केवल 15 अध्याय का पाठ करने से कुछ नहीं होता, केवल टाइम पास हो जाता है। एक एक सिद्धांत को अपने व्यवहार में उतारना, ये ध्यान में रखते हुए भगवत गीता का अध्ययन करना। अभी हमारी क्या स्थिति है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ। समझ में आया? आ गया गुरुजी। आप ब्रह्म हो, मैं नहीं। इसलिए भगवत गीता के सिद्धांतों को ठीक से जीवन में उतारना है। इसके लिए एक एक श्लोक में विस्तार से देखेंगे। यदा आदित्य गतम तेजो जगद भास्यते खिलम। साधक के जीवन में सूर्य का आदर करना सबसे बड़ी साधना है। सूर्य का आदर करने के लिए सूर्योदय से पूर्व अपने बिस्तर का त्याग करना है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व बिस्तर का त्याग नहीं करता वो अगले जन्म में खटमल होता है। हमारे 3 शत्रु हैं, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। जिसने इन 3 शत्रुओं को नहीं मारा वो कुछ भी करे सब व्यर्थ है। आलस्य पहला शत्रु। आलस्य का तात्पर्य जीवन में रस नहीं होना। ठीक है, बस जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन सूखा सूखा हो जाता है। उसके जीवन में उत्साह है ही नहीं। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों भी क्या करना है, जीवन है अभी बरसों। दूसरा शत्रु है निंद्रा। 2 प्रकार की निंद्रा होती है। एक स्वास्थ्य युक्त निद्रा, जिससे जगने के पश्चात हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। गहरी नींद में हम जब परमात्मा के साथ होते हैं उस समय हम जिस आनंद का अनुभव करते हैं, उस आनंद का जो रस है, जो वासना है, उसका हम त्याग नहीं करना चाहते। इसलिए व्यक्ति नींद से जागने के बाद तुरंत बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता। उस समय नींद तो नहीं आ रही लेकिन उठने की इच्छा भी नहीं होती। ये वैसे ही आम का रस खाया, अब उंगलियां चाट रहे हैं। पंचदशी कार उसको वासनानंद कहते हैं। इसलिए जैसे ही नींद पूरी हुई तुरंत उठ जाओ। तीसरा शत्रु है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है एक ही गलती को बार बार दोहराना। जो व्यक्ति अपनी गलती से नहीं सीख सकता उसको कोई नहीं सुधार सकता। जब व्यक्ति पहली बार गलती करता है तो ग्लानि होती है, दूसरी बार गलती करता है तो दुख होता है, तीसरी बार गलती करता है तो आदत हो जाती है, चौथी बार गलती करता है तो गलती करने में निपुण हो जाता है, फिर प्रमाद की प्रतिष्ठा हो जाती है। इस आलस्य निद्रा प्रमाद से निकलने के लिए सूर्य भगवान की उपासना करनी है, जिसके लिए सूर्योदय से पहले उठना आवश्यक है। एक बार मुंबई में त्रिपुरा रहस्य पर लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर के बाद व्यक्ति हमारे पास आया और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैले कुचैले कपड़े पहने थे। आकर बोला, स्वामी जी हमको आपसे बात करनी है। हमने कहा पहले आप नहा धोकर दाढ़ी बनाकर साफ सुथरे होकर आओ, तब हम आपसे बात करेंगे। दूसरे दिन वो नहा धोकर आए। हमने कहा बताओ क्या समस्या है। बोले स्वामी जी मेरी शादी को 20 साल हो गए। हमने कहा तुम्हारी समस्या थोड़ी है, ये तो तुम्हारी पत्नी की समस्या है, तुम्हारी क्या समस्या है। बोले 20 साल से मैंने कोई काम नहीं किया, मेरे 4 बच्चे
घर कैसे चलता है, खाना पीना कपड़ा बच्चों की पढ़ाई कैसे चलती है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सब मेरी पत्नी करती है। मैं निकम्मा बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। हमने कहा हम जो बताएंगे वो करना, नो आर्ग्यूमेंट नो डिस्कशन। बोले ठीक है। हमने कहा ठाणे से चर्चगेट 35 किलोमीटर है, रोज़ सुबह पैदल जाओ, ट्रेन में वापस आ जाना। उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे आलस से निद्रा प्रमाद चला गया और कुछ काम धंधा शुरू कर दिया। हमसे आकर बोला, स्वामी जी इतनी छोटी सी बात मुझे मालूम नहीं थी, इसलिए मेरे जीवन में उत्साह नहीं था। अब सब ठीक है। भगवत गीता में भगवान का अर्जुन को मूल उपदेश यही है, क्लव्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। जीवन में उत्साह का अभाव होना ही मृत्यु है। जीवन में जो सफलता मिलती है वह इच्छा के प्रभाव में आकर नहीं मिलती, उत्साह से प्रेरित होकर मिलती है। जैसे रेस में दौड़ने वाले घोड़े जब लाइन में खड़े होते हैं तो एकदम हिलते डुलते नहीं, एकदम सचेत होकर खड़े होते हैं। जैसे ही घंटी बजी, बंदूक से निकली गोली की तरह तेज भागते हैं, तब जाकर रेस जीत सकते हैं। जीवन का प्रारंभ उत्साह से होना चाहिए। जीवन प्रारंभ होता है तो प्रातः काल से। जो सुबह जल्दी उठता है उसके बहुत लाभ हैं। सबसे पहले तो हमको अतिरिक्त समय मिलता है। उस समय हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उस समय आप पढ़ाई करो, ध्यान करो, जो भी करो उसमें पूरी एकाग्रता होती है। ये तब होगा जब सूर्य के प्रति हमारे मन में ईश्वर बुद्धि होगी। एक बार हम अपने गुरुजी के साथ कहीं रह रहे थे। व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि गुरुजी का कमरा नीचे था, हमारा कमरा उनके ऊपर। हमारे ऊपर के कमरे में चलने से गुरुजी को आवाज़ से डिस्टर्ब न हो, इसलिए हम उस कमरे में बहुत कम जाते थे। किसी दूसरे के घर में जाकर नहा धो लेते थे। 2-3 दिन बाद उन्होंने हमको बुलाकर पूछा, ऊपर से कोई आवाज़ कैसे नहीं आती? हम बिल्कुल चुप रहे। गुरुजी ने सामने क्या बोलने हैं देखो। जब मुझे मालूम है कि नीचे कमरे में गुरुजी महाराज हैं तो अपने आप अनुशासन में आ गए। इसी प्रकार से अपने जीवन को आरंभ करने के लिए सूर्य भगवान को आदर्श रखेंगे तो अपने आप जीवन में परिवर्तन आएगा। भगवान कृष्ण का पहला शिष्य सूर्य था। 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया। सूर्य हमारे आँखों के देवता हैं। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। चंद्रमा हमारे मन के देवता हैं। अग्नि हमारी वाणी की देवता है। जो प्रकाश सूर्य के रूप में आकाश में प्रकट हो रहा है, जो प्रकाश चंद्रमा के रूप में आकाश में प्रकट हो रहा है, अग्नि से उष्णता के रूप में जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वही परमात्मा हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन के रूप में प्रकट हो रहा है। जब तक हम ये उस परमात्मा को पहचानने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक अपने में परमात्मा का भान नहीं होगा। यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। अग्नि में जो उष्णता है वह मेरा ही प्रागट्य है। अग्नि को अनल भी कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि हम कभी नहीं कहेगी कि बस अब बहुत हो गया। कितनी भी आहुति उसमें डालो वो जलता ही जाएगा और सभी भेद मिटा देगा। अग्नि की उपासना करने का अर्थ है बुद्धि से सभी भेदों को मिटा देना। जो एक अद्वितीय तत्व है उसको पहचानने का अभ्यास करना। अग्नि कर्म की देवता है। अग्नि के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। जो लोग पूजा करते हैं उसमें सावधानी की जरूरत नहीं। सामने लड्डू गोपाल को या शालिग्राम को बैठा दिया, अब उनके ऊपर गीली माला चढ़ाओ या फूल चढ़ाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पत्थर की मूर्ति है। एक बार हमको कहीं प्रवचन के लिए बुलाया गया। नेताजी ने हमारा सम्मान एक बड़ी सी माला से किया जिसमें बहुत लाल चींटियाँ थीं। हमने कहा ये बहुत प्रसन्नता की बात है,
देश के इतने बड़े नेता हमारे कार्यक्रम में आए, मैं सबकी ओर से उनका सम्मान करता हूँ। मैंने जो माला वापस उनके गले में डाल दी, वही माला। ऐसी माला आप पार्थिव विग्रह को पहनाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी व्यक्ति को पहनाओगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि सामने से शेर आ जाए तो आप उससे निपट सकते हैं। शांत होकर बैठो, दृष्टि बिल्कुल स्थिर हो जाए तो शेर आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मच्छर से निपटने के लिए बहुत परेशानी होती है। आकर कान में घूं घूं करके चला जाएगा। इसी प्रकार बड़ी समस्या परेशानी नहीं करती, छोटी छोटी समस्याएं परेशान करती हैं। पहाड़ की चोटी पर आप आराम से बैठ पाओगे, लेकिन एक सुई की नोक पर नहीं बैठ सकती। जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं, आपको उनको ठीक करना है। बड़ी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। अपने जीवन में उत्साह को लाने के लिए भगवान ने ये 3 बातें बताई। जो आदि भौतिक रूप से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में प्रकट हो रहा है, वही आध्यात्मिक रूप से हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन के माध्यम से प्रकट हो रहा है। हमको इसको समझना है। आगे कहते हैं,